डॉक्टर अजय हार्दिया, बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपका भारत 24 के मंच पर। एंड आई वुड लाइक टू हैव योर अटेंशन प्लीज़, ऑल ऑफ यू। आप सभी से रिक्वेस्ट करूँगी कि थोड़ा सा ध्यान इधर मंच की तरफ आप सब लोग दें। थैंक यू सो मच। डॉक्टर अजय हार्दिया, हम क्योंकि बात इलेक्ट्रो होम्योपैथी की कर रहे हैं, दूसरा हमने मेडिसिन होम्योपैथी भी सुनी है, तो इलेक्ट्रो होम्योपैथी मेडिसिन होम्योपैथी से अलग क्यों है, काम कैसे करती है ये? नमस्कार। नमस्कार सर। देवी अहिल्या कैंसर हॉस्पिटल अपने यूनिक ट्रीटमेंट के लिए पूरे देश और दुनिया में जाना चाह रहा है। हम लोग बिना कीमोथेरेपी, बिना रेडिएशन, बिना सर्जरी कैंसर का ट्रीटमेंट करते हैं, 3rd स्टेज और 4th स्टेज कैंसर का। इलेक्ट्रो होम्योपैथी सिस्टम ऑफ मेडिसिन, ये सिस्टम ऑफ मेडिसिन इटालियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन है और कॉम्प्लेक्स इसकी मेडिसिन होती है, जिसे हम कहते हैं कि होम्योपैथी में सिंगल ड्रग सिस्टम है, सिम्टोमेटिक चिकित्सा पद्धति है, लक्षणों पर आधारित चिकित्सा पद्धति है। इलेक्ट्रोपैथी के अंदर केवल प्लांट्स लिए गए हैं और प्लांट्स के एक्सट्रैक्ट हम निकाल के जो नेचर से सनरेज की उपस्थिति में जो प्लांट्स होते हैं, वो जो अपने जीवन काल में जो एनर्जी जो उनमें मिलती है, उसको हम एक्सट्रैक्ट निकाल के, उसके अल्कलॉइड्स और केमिकल निकाल के उसकी एनर्जी हम यूज़ करते हैं। और ये जो मेडिसिन जो है ये हमारी इम्यूनिटी को बढ़ाती है। और कैंसर का जो पेन होता है, हम कहते हैं कि जब 3rd स्टेज और 4th स्टेज जब कीमोथेरेपी रेडिएशन दे दी जाती है और दोबारा से जब रिकरेंस होता है कैंसर में, उस स्टेज के अंदर हमारे जो ऑन्कोलॉजिस्ट हैं पेशेंट को मॉर्फिन पर डाल देते हैं और कहते हैं कि अब उनकी लाइफ जो भी हो 15 दिन, 1 महीने, 2 महीने, उस स्टेज में पेशेंट हमारे पास आते हैं और हम हमारी मेडिसिन से उनकी पहले दिन से ही मॉर्फिन को बंद करते हैं। पेशेंट का जो नेक्रोसिस है, पेन है, वॉमिटिंग है, लूज मोशन है, जो जो भी सिम्टम्स हैं, वो सब 1 सप्ताह हम लोग हॉस्पिटलाइज रखते हैं, वो बंद होते हैं और पेशेंट 50%, 60% 7 दिनों में रिकवर करता है। और ऐसे भी पेशेंट हमारे पास में जो 4 साल 5 साल से भी अलाइव है। लेकिन हर कोई ये सोचता है कि बिना कीमो, बिना रेडिएशन के कैंसर का इलाज संभव है कैसे? ये मतलब मानना और अपनाना बहुत मुश्किल है लोगों के लिए, शायद, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो। बिल्कुल आपने सही कहा कि दुनिया में कैंसर का इलाज 3 प्रकार से होता है। वो अमेरिका में हो, यूके में हो, इंडिया में हो, एम्स में हो या टाटा मेमोरियल में हो। पहले जब डायग्नोस होता है उसकी बायोप्सी की जाती है, बायोप्सी के बाद में कंफर्म होता है कि उसको कैंसर है, सर्जरी की जाती है और 90% केसेस में कीमोथेरेपी रेडिएशन किया जाता है। इसके अलावा अभी तक कोई इलाज नहीं है। जबकि हमारा ऐसा मानना है कि कैंसर को जितना हम छेड़ते हैं उतना ही कैंसर एडवांस स्टेज में जाता है। जैसे ही हम बायोप्सी करते हैं तो कैंसर जो लिम्फ नोड्स में लीजन के रूप में होता है, तो जैसे ही बायोप्सी करते हैं वो कैंसर नेक्स्ट स्टेप में चले जाता है और वो मेटास्टेसिस स्टेज में हो जाता है। तो हम मैक्सिमम केसेस में देखते हैं कि कैंसर की जब सर्जरी की जाती है तो 90% केसेस में कीमोथेरेपी कंपलसरी होती है। और कीमोथेरेपी हमारी इम्यून सिस्टम को कम करती है, कैंसर के सेल्स को मारती है। कैंसर के सेल्स हमारे शरीर में 10% होते हैं, 90% स्वस्थ सेल होते हैं, परंतु वो 90% जो स्वस्थ सेल हैं, हेल्दी सेल्स हैं, वो ज़्यादा उसमें समाप्त होते हैं और इस कारण से पेशेंट की इम्यूनिटी खत्म हो जाती है, उसका जो ब्लड जो सेल्स का जो काउंट है वो कम हो जाता है और इस कारण से पेशेंट को तकलीफें हो जाती हैं। तो इस कारण से हम कहते हैं कि कैंसर का जो इलाज है कीमोथेरेपी तो है ही नहीं। और हमने ये भी देखा है कि दुनिया के अंदर कैंसर से मरीज नहीं मरता है, कैंसर के इलाज से, उसका ट्रीटमेंट का जो प्रोटोकॉल है उसी से कैंसर के मरीज की ज़्यादा डेथ होती है। लेकिन आपको ऐसा लगता है कि मध्य प्रदेश के इंदौर में शहर में आपका सर हॉस्पिटल है, लेकिन कैंसर आज की तारीख में एक बहुत बड़ी बीमारी है और पूरे देश भर में नंबर ऑफ पेशेंट्स बहुत ज़्यादा हैं, वो आप तक रीच आउट शायद नहीं कर पाते होंगे, तो क्या ऐसी व्यवस्था है कि आपका हॉस्पिटल भले ही सिर्फ इंदौर में हो लेकिन आप तक रीच आउट कर सके वो, ताकि उनको एक बेहतर इलाज मिल सके? बिल्कुल आपने सही बात कही कि हमारे पास पूरे देश से मरीज आते हैं, हर स्टेट से मरीज आते हैं, इवन वर्ल्ड से मरीज भी आते हैं और इसी कई बार मरीज इतनी क्रिटिकल स्टेज में होते हैं कि वो ट्रांसपोर्टेशन नहीं कर पाते हैं। कई हमने देखा कि मेरे पास मरीज जो आते हैं जो 1500 किलोमीटर दूर से, 2000 किलोमीटर दूर से एम्बुलेंस से आते हैं, परंतु कई बार मरीज का सर्वाइवल नहीं होता है
तो इसी बात को हमने प्लान करते हुए हम लोग दिल्ली के अंदर इसी महीने 11 सितंबर को हम लोग रोहिणी के अंदर सेक्टर 17 में BR हेल्थ केयर सेंटर के साथ एसोसिएट होकर हम लोग यहाँ पे एक 100 बेडेड हॉस्पिटल हमारा यहाँ पे चल रहा है। वो फुल्ली एलोपैथी हॉस्पिटल है और उसके साथ एसोसिएट होके हम लोग वहाँ पे अपना एक सेंटर स्टार्ट कर रहे हैं ताकि दिल्ली, हरियाणा, पंजाब और जो पूरे देश से मरीज आते हैं उनको उसका लाभ मिल सके। एक अंतिम सवाल सर आपसे लूंगी, क्योंकि आपने जिस पद्धति का जिक्र किया वो अपने आप में बहुत अलग है। शायद मैं ऐसा मानती हूँ कि बहुत सारे लोगों को उस पद्धति के बारे में पता भी नहीं होगा। भारत सरकार को क्या संदेश अपनी इस पद्धति से जुड़े हुआ आप देना चाहेंगे इस मंच से? मैं भारत सरकार को यही संदेश देना चाहता हूँ कि हमें रोड टू विकसित भारत 2047 में बनाना है। तो मेरा यही निवेदन है कि हमारे जो बड़े बड़े जो कैंसर के जो संस्थान हैं वहाँ पर हम लोग एक पैलिएटिव केयर सेंटर में बना होता है। तो उस पैलिएटिव केयर सेंटर जहाँ होता है, जहाँ पेशेंट को मॉर्फिन या उस रूप से ट्रीटमेंट किया जाता है, तो वहाँ पर यदि भारत सरकार हमारा पैलिएटिव सेंटर उस कैंसर हॉस्पिटल में यदि स्टार्ट कर दे तो इलेक्ट्रोपैथी द्वारा हम लाखों लोगों को हम बचा सकते हैं, उनकी लाइफ सेविंग कर सकते हैं, उनकी लाइफ प्रोलॉन्ग कर सकते हैं। और वो लाइफ कुछ भी हो सकती है। हमारा ये अनुभव है कि हमारे पास मेटास्टेटिक डिसीज के कैंसर के पेशेंट भी क्योर्ड हुए हैं और उनकी जो ड्यूरेशन है वो 3 से 4 महीने में क्योर भी हो गए। परंतु कैंसर जैसी बीमारी में हम ऐसा कोई भी गारंटी नहीं देते हैं, परंतु हमने कहा है कि ईश्वर ने यदि आपकी लाइफ दी है तो आप उस लाइफ को आपको जीना है। और हमारे पास ऐसे कई मरीज हैं जो मेटास्टेटिक वाले भी क्योर हुए हैं। तो इसलिए भारत सरकार यदि हमारे इस ट्रीटमेंट को, इलेक्ट्रोपैथी को यदि अडॉप्ट करती है तो निश्चित है कि हम लाखों मरीजों की सेवा कर सकते हैं, उनकी जान बचा सकते हैं। बिल्कुल, और आप तो फिर एंजल हो गए उन लोगों के लिए जो अपने कैंसर के इलाज के लिए शायद एक सही ठिकाना, एक सही जगह ढूंढते हैं। आप सब निरोग रहें, सुखी रहें, स्वस्थ रहें, इसी कामना के साथ, क्योंकि आज हम हेल्थ कॉन्क्लेव कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर अजय हार्दिया, मंच पर आप मौजूद रहे। एक बार जोरदार तालियां हो जाए डॉक्टर अजय हार्दिया के लिए। थैंक यू सो मच सर। Dr. Ajay Hardia, Director and Cancer Specialist, Devi Ahilya Cancer Hospital and Research Center, and the category is Contribution in Healthcare Sector. डॉक्टर अजय हार्दिया, देवी अहिल्या कैंसर हॉस्पिटल इंदौर से हूँ और आज मुझे इलेक्ट्रोपैथी में विशेष रूप से कार्य करने हेतु और साथ में 3rd और 4th स्टेज के कैंसर के इलाज हेतु बिना कीमोथेरेपी, बिना रेडिएशन और बिना सर्जरी जो हमारे द्वारा इलाज किया जाता है, इस हेतु भारत के केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री श्री JP नड्डा जी द्वारा जो मुझे सम्मानित किया गया, उसके लिए मैं भारत 24 को बहुत बहुत शुक्रिया करता हूँ। साथ ही दिल्ली के अंदर हम लोग 11 सितंबर को एक BR हेल्थ केयर हॉस्पिटल के सहयोग से दिल्ली के अंदर हम लोग एक देवी अहिल्या कैंसर पेन एंड पैलिएटिव कैंसर सेंटर की स्थापना कर रहे हैं, जो दिल्ली और आसपास के जो मरीज हैं उनको इससे बहुत ज़्यादा लाभ मिलेगा। थैंक यू सर। थैंक यू।